बोलो गंगा मैया की जय। हम लोग बहुत सत्संग सुनते हैं पर भ्रम कहाँ छूटते हैं। सब कोई कर्म कांड करते हैं, जग हवन करते हैं, तीर्थ में कोई मनोकामना मांग लेंगे, कोई तो बच्चा को मुंडन में बच्चा को सुख समृद्धि को मांगता है गंगा मैया से। गंगा मैया है कि डिलार साहब है जो तुम्हें वो समृद्धि देंगे। गंगा माँ है क्या वो पानी है, उसे आप समृद्धि मांगने जा रहा है। अगर वो माँ है तो वो बच्चा को एक बार गंगा में ढाल के देखो, पता चल जाएगा वो क्या करते हैं। वो माँ है क्या पानी। नदी को हम लोग माँ कहते हैं पर नदी माँ जैसा व्यवहार कहाँ करते। ठीक है, एक अर्थ में माँ कहना चाहिए क्योंकि पहले ताल तालाब कम होते थे, नदी ही एकमात्र साधन थी जिस वजह से हम सब जल ग्रहण करते थे और पीते थे। समाज के लिए नदियां वरदान थी। ये बोरिंग नहीं थे, कुआं नहीं थे, तो नदियां ही साधन थी और जल ही जीवन है। जो जीवन की रक्षा करे उसे हमने जीवन दायिनी कहा, जो मां का दरवाजा दिया, लेकिन उसको साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं किया। मां कहने पर भी उसको साथ कितना कचरा का व्यवहार दिया। हमने उसको साथ व्यवहार सही नहीं किया। जीवन देने वाली नदियां हो तो उससे हमने पुत्र मांगना शुरू कर दिया, धन मांगना शुरू कर दिया, सुख समृद्धि मांगना शुरू कर दिया। और यही हाल तीर्थ का है। ये हमारी स्थिति हो गए। ऐसा ही यात्रा किया हम लोगों ने, यहां कुछ मांगा वहां कुछ मांगा। जग में हम लोग घी ढालकर जग करते हैं। ओम सोहा ओम सोहा पर आगे में आप हाथ डाल दीजिए, क्या आगे आपको छोड़ देगा? जला ही देगा ना। फिर भी पंडित जी को कहने पर जग करते हैं। बिल्ली रास्ता कट जाते हैं, रास्ता में तेली मिल जाता है, सीख आते हैं। कितना कुसंस्कार हुआ है एक दुनिया में। आदमी डराता है सच में कुछ हो ना जाए। ये सब भ्रम है। मन का जो कुछ होगा आपका कर्म और त्याग से होगा, आपको विवेक से होगा, आपको मेहनत से होगा। फिर भी आंगुली में अंगूठी धारण करते हैं, कोनो कुसंस्कार मुझे अटैक ना करे। शनि का प्रकोप में धातु पहनते हैं। शनि बहुत बड़ा ग्रह हो, टेढ़ी होगा तो सब पर होगा, एक आदमी पर थोड़ी होगा। तेरा अगर हो भी गया तो क्या ये अंगूठी उसको सीधा कर देगा? टीवी में ऐड लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र है, इसको घर में रखोगे तो धन बरसेगा। उसके नाम पर कुछ गले में कुछ आंगुली में कछुआ बना के दे दी। उनको दुकानें चल रहा है, हम लोग खरीद करते हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है कंट्रोल में। सरकार के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। वो अनाज का जगह में वही कछुआ एक एक ठो बांट दे। लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र, सब कोई करोड़पति हो जाएगा। सरकार को ये बात सोचना चाहिए। अगर ये यंत्र से कुछ होता, सबसे पहला सरकार खरीद करके सब झंझट खत्म करता, बार बार अनाज ना बांटना पड़ता।
ये सब धंधा है धंधा, ये सब भ्रम है भ्रम। किसी ने कुछ टोटका किया तो आदमी घबरा जाते हैं। सत्संग सुनिए, सत्संग करिए, देखिए कमाल। धन से भ्रम दूर करिए और मन से भी भ्रम दूर करिए। इतना बड़ा घर में जूता उसका रक्षा करेगा तो सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जा रहा है? घर में जूता टांग दो ना चारी बगल से। अखंड में सहायक मत बनिए, प्रेम में सेवा में सहयोगी बनिए। अंगूठी में अगर ग्रह दूर होता तो आप हाथों पैर में 10 नहीं टोटल 20 पहनिए ना। सभी ग्रहों बस में कर लीजिए। जहां विवेक ना किया गया वहां भ्रम होता है। घर में झगड़ा हो तो कहते हैं मेरा घर में बुरी नजर कर दी कोई ने, पर नहीं, आपका मन गंदा हो गया है। झगड़ा का कारण आपका मन है। जो सोचता रहते हैं आदमी वही बकबक करता रहते हैं। पाइप में पानी का प्रवाह चलने लगे और पाइप का आगे का मुंह बंद कर दीजिए तो पाइप फट जाएगा। ऐसा ही विचारों को प्रवाह, सोचने का प्रवाह और रुक जाता है। हम गुमसुम जीने लगते हैं, मौन रहते हैं और उनका भीतर एक विकृति पैदा होता है। फिर वो नचना कूदना लगते हैं, फिर वो बोलने लगते हैं जो कभी नहीं बोला। तब लोग कहते हैं उसका ऊपर कोई सवार है और उसको भूत लगा है। एक बार मन पर एक छाप पड़ जाए फिर आदमी भ्रम में पड़ जाता है। आदमी सोचते हैं भगवान का नाम लेने से भगवान नाराज हो जाएगा। क्या जब कुकर्म करते हो तब भगवान नाराज नहीं होता है क्या? भगवान को मंदिर ना जाओ तो भगवान नाराज होते हैं। जब दिन रात छल करते हो तब भगवान नाराज नहीं होगी। कुकर्म करने से ही भगवान नाराज होते हैं। मंदिर जाओ और ना जाओ बंधुओं,